नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। घातांक करने की नवी क्लास में आपका स्वागत है। लगभग 8 क्लास को हम कर चुके हैं, ये आपकी नवी क्लास होने वाली है और लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। घातांक करनी में हम पूरा बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज प्रॉपरली तरीके से सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। साथ ही मेरे भाई 8 क्लास हो चुकी है, नवी क्लास हम आज करेंगे और लगभग 10 से 11 क्लास में चैप्टर आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भैया अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो वीडियो रोक के सवाल को बनाइए, नहीं पढ़े हैं तो सीखिए, सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल चालू हो रहा है 108 नंबर से। 107 तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, रूट 9 का मान 3 दिया है, तो हमसे बोला है रूट में 81 बटे रूट में 3 का मान क्या होगा। आपको पता है यहाँ लिखा है रूट में 81 और यहाँ लिखा है रूट में 3। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 81 बटा 3, वो भी पूरे पे रूट लगा के। ठीक है, ये दोनों पे अलग अलग रूट है, हम पूरे पे लगा के 81 बटा 3 लिख सकते हैं। चलिए अगर हम 3 से भागा दें तो 3 दूना 6 और 3 7 21, लगभग कितनी बार कटेगा? 27 बार, है ना। तो रूट में हम 27 लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको हम और सॉल्व करें तो इसको गुड्डू हम 9 तिया 27 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9 तिया 27। 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 रूट 3 कहाँ लिखा है? ये 3 बटा रूट 3 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? ठीक है, यदि आपका भी तीसरा आंसर था, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, आप इसके पहली वाली क्लास देखिएगा, इस टाइप के 4-4 5-5 क्वेश्चन हम किए थे, है ना। 144 जो है ये बाहर आके 12 हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा? देखो दोस्तों, 144 12 का वर्ग होता है तो हम 12 लिख देते हैं। लेकिन आपको क्या बताया गया है कि आप पॉइंट की गिनती करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 संख्या के बाद पॉइंट लगाया गया है। 8 अंक के बाद दशमलव है, तो अगर 8 अंदर है ना तो बाहर आके आधा हो जाएगा, यानी बाहर आके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी आपको जो भी इसका सॉल्यूशन है ना, उसमें पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो देखिएगा 1 2 3 4, यहां हम 4 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, आगे दिखावे की 0। और भागा किससे देंगे दोस्तों? 12 से। आप देख सकते हैं 12 से 12 खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा, और जो हमारा आंसर होगा उसमें भी हम पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 4 अंक बाद पॉइंट था, तो हम भी 1 2 3 4, यहां 4 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में मौजूद है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्रुप डी 2022, शानदार सा सवाल है और ऐसे सवाल बहुत सारे पेपर में देखे भी गए हैं। 6 की पावर x प्लस 4 बराबर 6 की पावर 7 है, तो x का मान बताइए। हम लिखे दे रहे हैं 6 की पावर x प्लस कितना है? 4 बराबर 6 की पावर कितना है? 7। जब घाते बराबर करेंगे तो आधारों की यहाँ पे क्या करते हैं? आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? 6 से 6 खत्म, घातों की तुलना करते हैं। तो x प्लस के 4 बराबर कितना है? 7। तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा? 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन धनातन। सामने दिख रहा है दोस्तों, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। लीजिए, शानदार सवाल, 111 नंबर, नेक की राशि है, ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। बनाइए आप लोग भी। अच्छा, इस सवाल को पता है हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। इसका क्यूब करके कर सकते हैं, या फिर इसका घनमूल करके कर सकते हैं। जैसे सुनिएगा, ये आप जानते हैं 512 8 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है। तो पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको ये लिखूंगा कि 8 बटे 5 की पावर 3। ठीक है, और 3 जो है ना, हम यहां लिखेंगे 3। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे इसको हम क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 बटा 5 है,
तो हाँ बिल्कुल कर देंगे। इसके पहले एक और चीज बताना चाह रहा था मैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि ज्यादा बेसिक ना करते हुए शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को देखो, यहाँ पे आधार समान है और आपको एक बात याद होगी कि जब भी आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती है। सहमत हैं? गुणा में घातें जुड़ती है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 512 बटे 125 और पूरे पे इनकी घातें जोड़ देंगे, इनकी घातें जोड़ देंगे तो 3 और के को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस के बराबर में ये भाई साहब ऐसे के ऐसे, कितना है इसके पावर 15, ये ऐसा के ऐसा। अब इसको मैं 8/5 बना दूंगा ताकि ये कैंसिल हो जाए और हम घातों की तुलना कर लें। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 8/5 इसको मैं लिखता हूं 8/5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 का क्यूब 512, 5 का क्यूब 125। लेकिन आपको बता दें कि ये जो 3 आएगा उसका गुणा पावर से होगा, क्योंकि पावर में पावर का गुणा होता है, पावर में पावर का गुणा होता है। इसको लिखेंगे 8/5 की पावर कितना है 15। फिर से समझिएगा, इसको 8/5 का क्यूब लिख दिया मैंने तो यहाँ 3 आया, लेकिन इस पावर का इस पावर के साथ पूरे में गुणा होगा तो मैंने इसको काय में ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अगर आप देखें 8/5 से 8/5 क्या होगा, कैंसर। आ जाइए यहाँ पे 3 का गुणा इस पूरे में करते हैं तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 प्लस के, ये 3 का गुणा कैसे करें तो क्या हो जाएगा 3 के बराबर क्या चल रहा है मेरे भाई 15। ठीक है, 15 चल रहा है। यहां से अगर हम के का मान निकाले तो 3 के बराबर 15 और ये 9 उधर जाके काई का हो जाएगा माइनस का, तो 3 के बराबर कितना आएगा 6 मिलेगा। 15 में से 9 गए तो 6 आएगा। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो 3 से कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी के का मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे। हम चाहते हैं ना तो इसकी पावर 3 भी कर सकते थे, एक ही बात है, लेकिन हमने क्या करा यहाँ पे देखिए आप लोग, आधार समान था तो गुणा में घाते को जोड़ दिया। ये 8/5 है तो हमको देख के समझ में आया कि इधर भी 8/5 बना दे तो बेटर रहेगा। 8/5 का इसको हम क्या लिख दिए, क्यूब लिख दिए, लेकिन इस 3 का गुणा पूरे पावर से होगा क्योंकि पावर में पावर का गुणा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ गुणा कर दिए बराबर में 15, यहाँ से के का मान कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, फिर भी कहीं क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लो जी, एक नंबर सवाल, ग्रुप डी 2022, 112 नंबर पे मौजूद है ये सवाल, आप भी देख सकते हैं। x की पावर m n माइनस पी, एक्स की पावर n p माइनस m, x की पावर p m माइनस n, है ना। वो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ गुणे का चिन्ह है और हमसे बोला है कि इसका मान बताइए। अच्छा एक बात बताएं आपको, इस सवाल को हम इसको नहीं भी कुछ छेड़ें फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। आप तो यार इसको देखो बस, ये बहुत बढ़िया उम्मीद की किरण है, वो किरण आ गई तो प्रकाश भी आएगा। आप ये बताइए 625 जो होता है ना, 625 25 का वर्ग होता है 4 टाइम, यानी इसको हमको वर्गमूल नहीं करना है ना घरमूल करना है, हमको फॉर्मूला करना है। फॉर्मूला बोले, फॉर्मूला क्या होता है अभी बताते हैं। 625 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 और फिर से 5 गुणा 5। ठीक है, बराबर में क्या है तो रूट में 25 है। देखो यहाँ बाहर क्या लिखा है 4, है ना, यानी इसका वर्गमूल करना है 4 टाइम्स वाला। कहने का मतलब ये है कि अंदर जिसका 4 का जोड़ा बन रहा है ना वो बाहर आ जाएगा। अब देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 5 बाहर आ जाएगा 4th टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हम बाहर निकाल लेते हैं और माइनस रूट 25 जो होता है, कोरिया का बच्चा भी जानता है ये 5 होता है। 5 में से 5 गया तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका जब हम सॉल्यूशन किए तो 0 आया, और आपको पता है 0 का आप किसी भी संख्या से गुणा करें, 0 का आप किसी भी संख्या से गुणा करें तो दोस्तों आंसर 0 ही रहना है। तो पता है इसका मान डजंट मैटर, हम नहीं निकालते, कुछ भी आएगा, बट उसका गुणा यदि 0 से हो जाएगा तो बाबू पूरे सवाल का आंसर क्या होगा, तो 0 ही होगा। ठीक है, बाकी आप इसको भी सोल्व करके देख सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए ग्रुप डी 2022, सारे अपडेटेड सवाल है आपके लिए। 2 की पावर x, 4 की पावर 12, 8 की पावर 3, 16 की पावर 11,
ऐसे तो बहुत तरीके, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ गुड्डू पता ना, x का मान पूछा है ना, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, 2। आप सबको 2 बना दो। कैसे बनाएंगे देखो, ई तो बापड़ा पहले से 2 है ना, इनटू 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और बाहर पावर कितना है तो 12 है, ये लिख दिया, इनटू 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और भाई पावर सवाल में क्या दे रखी है 3, ये ऐसा के ऐसा। और 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और ये 11 ऐसा के ऐसा। ठीक है, पावर में पावर का गुणा होता है, ये कंडीशन हम बता देते हैं। a की पावर m है और बाहर n है, सो रिजल्ट होगा a की पावर mn। ओके, तो यहां हम देखते हैं 2 की पावर x गुणा, यहां पावर में पावर का गुणा कीजिएगा, 12 दूना कितना होगा दोस्तों 24 होगा, ई 2 ऐसा के ऐसा, 3 तिया कितना होगा 9 होगा, बराबर 2, 11 चौक कितना होगा तो 44 होगा। अब यहां देखिए, आधार समान होते हैं ना, बेस आधार समान होता है, तो यहां पे क्या होगा गुड्डू, गुणा में घाते जुड़ेगी, गुणा में घाते जुड़ेगी। तो x और 24 और 9 को हम जोड़ें तो 24 और 9 कितना होगा 33, तो हम लिखे दे रहे हैं x प्लस के 33 बराबर 2 की पावर 44। बोलो सही है क्या? x 24 और 9 को जोड़ेंगे तो x प्लस 33 ही होगा ना। चलिएगा, 2 से 2 खत्म, तो ये हो जाएगा x प्लस 33 बराबर कितना होगा साथियों 44। तो x बराबर हो जाएगा 44 माइनस 33, ये लीजिए हैप्पी बर्थडे टू यू। x का मान 11 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? बस इन बातों का ध्यान रखना है, बाकी सरल है सवाल। चलिए, आपको एक बात बताते हैं, जब भी घात माइनस में होती है ना, तो आधार को पलट दिया जाता है। जैसे एग्जांपल समझना, हमने लिखा 32 बटे हमने लिख दिया यहाँ पे 9, है ना। इस प्रकार से मैंने लिख दिया माइनस की 4, माइनस में 4 लिख दिया पावर बना के, है ना। तो अगर इसको प्लस का 4 करना है तो आधार को पलट देंगे, तो 9 बट्टा अगर हम 32 करे देना तो ये 4 प्लस का हो जाएगा। यानी ये पॉइंट होता है कि जब भी घात माइनस में होती है तो आधार को पलट दिया जाता है। अब यहाँ पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ज्यादा नहीं। देखो, 4 की पावर -5 है, इसको हमको भागा किससे देना है 4 की पावर 7 से, और 7 प्लस में है ना, गुणा 4 की पावर -6 आएगा। अब देखिएगा, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। ध्यान से सुनना, जब भी आधार समान हो तो भाग में घाते घटती है, लेकिन गुणा में घाते जुड़ती है। तो भाग में घटती है ना, तो हम लिखेंगे 4 -5, और ये 7 को घटा देंगे, 7 को घटा देंगे, इनटू 4 की पावर कितना है तो -6 आ जाएगा। जो चल रहा है वो चलेगा। इधर अगर हम सॉल्यूशन करें तो 4 की पावर कितना बनेगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, इनटू कितना है 4 की पावर -6। अब इस चीज को आप नोटिस करिएगा, आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो अगर 4 में हम क्या करते हैं, ये दोनों घाते जोड़ते हैं, तो -12 प्लस हम कितना जोड़ेंगे -6। तो गुड्डू पता है आपको, -12 प्लस -6 होगा, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, 12 और 6 जुड़ेगा, आपको मिलेगा 4 की पावर -18। कैसे? क्योंकि अगर घाते बोले कि सर आप तो जोड़ने की कह रहे हो, तो जोड़ ही तो रहे हैं। -12 में प्लस -6 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, -12 -6 -18 होगा। और यहां तक ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4 की पावर -18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते थे, 1/4 की पावर पॉजिटिव 18, यानी प्लस में 18। लेकिन हालांकि हमें जरूरत नहीं है सवाल को आगे बढ़ाने की, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और किसी को लगता है कि सर ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल भैया, हर तरीके से कर सकते हैं, सवाल एक तरीके अनेक। ठीक है, मैं वही करूंगा जो आपको शॉर्ट लगेगा कि नहीं इससे सरल पड़ रहा है, वो चीजें मैं आपको सारी बताऊंगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, ग्रुप डी 22 में पूछा गया है, देखिएगा।
4 का स्क्वायर लिखा है, हम 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, -3 लिखा है, अच्छा कुछ नहीं है तो गुणा लगा देते हैं। 8 को पता है मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और बाहर जो पावर चल रही है हम उसको भी लिखेंगे ताकि आपको पता चले क्या चल रही है, 2/3 है ना। अब यहाँ देखते हैं प्लस ऐसा कैसा, 16/9 की पावर क्या लिखा है, 16/9 की पावर 1/2 ये लिखा है, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे इसको सोल्व करें, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 ऐसा कैसा इंटू, ये बताओ ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसल, क्योंकि पावर में पावर का गुणा होता है। तो मेरे भाई अगर 3 में 2/3 का गुणा होगा तो 3 से 3 कटेगा ना, तो क्लियर हो गया, ये कैंसल हो जाएगा। तो दोस्तों हमें दिख रहा है 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 प्लस, और आगे की कहानी देखो, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो मैं लिख सकता हूं 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर, लेकिन ये 4/3 का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे 1/2 है, तो दोबारा पावर में पावर का गुणा होगा। तो चलिए मेरे भाई 2 से 2 कैंसर, 1 का कछु वैल्यू नहीं है, ये हो जाएगा 16 माइनस कितना 4×3 = 12 प्लस के कितना चल रहा है 4/3, सही है क्या। अच्छा देखो अगर ऑप्शंस की ओर देखो तो आप फटाक से आंसर पता लगा सकते हो, कैसे पता है, देखो अगर इनका अंतर लेते हैं तो 4 आता है, 4 आता है, और 4 3 से 4 में भाग देंगे तो 1 सही 1/3 आएगा, ये दोनों को जोड़ू तो 5 सही 1/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, नहीं समझे। देखो यहाँ पे आप बात करें 4 बचेगा, और 4 में 4/3 जोड़ेंगे तो 5 सही 1/3 होगा, है ना, ये डायरेक्ट ही आप देख सकते हैं, अन्यथा फिर गुड्डू आपको बेसिक ज्यादा करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे कि सर ये दोनों को जोड़ते हैं, जैसे कि देखो इसके नीचे 1 मानो, यहाँ भी 1 मानो, एलसीएम लेते हैं, बेसिक मेथड बता रहा हूं, है ना। 3 1 का एलसीएम 3 होगा, 1 से 3 3 बार कटेगा, 3 का गुणा 16 में 48 होगा, माइनस 1 से 3 3 बार कटेगा, 12×3 = 36 होगा, प्लस 3 से 3 कटेगा, ऊपर 4 ही बचने वाला है। अच्छा देखो 48 में और 4 52 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 52, और 52 में से यदि मैं 36 घटाऊं तो कितना बचेगा दोस्तों 16 बचेगा, क्लियर है। अगर मतलब ये दोनों को यहाँ पे देखो 48 और 4 52, 52 में से 36 घटाएंगे तो 16 आएगा, ये 16/3 हम लिख सकते हैं। इसको यदि हम और काटें दोस्तों तो 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्लियर है, कैसे भी कर सकते हैं आप लोग, आंसर ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। लीजिए बहुत ही शानदार सवाल, 3 की पावर -5, 4 की पावर -5 और 5 की पावर -5। देखो गुड्डू अगर आपने ये पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो। a की पावर m है और हम लिख देते हैं b की पावर m, इस कंडीशन में पता है क्या होता है, ab की पावर m होता है। यानी कहना क्या चाहते हो सर, कहना ये चाहते हैं कि जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो आधार का गुणा हो जाता है, घात वही रहती है, आधार का गुणा हो जाता है, घात वही रहती है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। तो इस कंडीशन में पता है हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, देखो ना 5 चौके 20, 20 तिया 60, या फिर 4 तिये 12, 12 पंजे 60, और 60 की पावर हम क्या लिखे देंगे -5, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन आपको पता है जब भी घात माइनस में हो तो आधार को पलट दिया जाता है जिससे घात प्लस में हो जाए। तो 60 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, और इसका जब उल्टा करेंगे ना तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/60, और ये पावर जो है ना प्लस की हो जाएगी, ये हमारा आंसर होगा 1/60 की पावर 5, यानी हम बोल सकते हैं पहला ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, सारी क्लास देख लीजिए घातांक करने की, घातांक करनी चैप्टर आपका बहुत शानदार हो जाएगा, लगभग 10 से 11 क्लास में खत्म भी हो जाएगा ये, है ना। लगभग ये कौन सी 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास में खत्म। लो भैया बड़ा जबरा सवाल, बनाओ भैया इसको। घुमावदार चीजें बहुत है इसमें, जैसे कि अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा सवाल इसको कैसे बनाएं। हम यह करते हैं कि 5/8 है ना, इसको 5/8 बना लेते हैं। गुड्डू समझना
जैसे मैंने लिखा 5/8 और 5/8 की पावर कितना है -7 है ना, इनटू। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये 8/5 है ना, इसको भी 5/8 लिख लेता हूं। तो इसको मैं मर्जी तो चल नहीं रही के लिख लूंगा, घात पे प्रभाव पड़ेगा। ये घात -4 है ना, ये +4 हो जाएगा क्योंकि मैंने आधार को पलटा है, और इसको मैं नहीं पलटता। लो जी, इसको हम ऐसा कैसा रखे देते हैं, कितना है ये -3, और बाहर भी चल रहा है, बाहर अलग जखनी खा रहा हूं, बाहर कितना है -3। ये देखो, इसको पढ़ा रहने दो, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताना, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती है, गुणा में घातें जुड़ती है, तो हम लिख सकते हैं 5/8 की पावर कितना -3। अब बोले ये क्या हुआ, अरे 5/8 5/8 तो हमने लिखा 5/8, ये बताइए -7 है और इसमें हम +4 जोड़ेंगे, क्योंकि कहने का मतलब है आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो ये दोनों घाते को जोड़ेंगे ना। तो अगर 7 और 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 3 आएगा। बोलिए सहमत है? चलो इसका काम खत्म, इसको लिखते हैं। इनटू में कितना हो जाएगा 1/4, 1/4, और मेरे दोस्तों उधर कितना है -3 है ना। इसको 3 को मैं आखिरी में आपको बता दूंगा, अभी केवल देखते जाइए। अभी मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी, यहाँ लिखी है का, ये रही। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती है, लेकिन जब घातें ही समान हो तो आधार का गुणा हो जाता है, पावर वही रहती है। तो दोस्तों इसको हम कैसे बना सकते हैं, आधार का गुणा कर देते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बताइए 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और जो पावर रहेगी ना वो पावर AC के AC रहेगी, यानी -3। और इस पूरे पे हम क्या लिखे देंगे, हम यहाँ पे -3 लिखे देंगे, जो हम पहले नहीं लिखे थे। ये देखिएगा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये काम कर सकते हैं कि इसको भी पलट सकते हैं, फिर पलटना पड़ेगा। इससे बढ़िया एक तरीका देखिएगा, 5/32 मैंने लिखा है ना। आप बताइए, पावर में पावर का क्या होता है, गुणा होता है। पावर में पावर का गुणा होता है, तो ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9। अब ये 9 प्लस का आएगा कि माइनस का, ये बताइए। तो आपको पता है माइनस माइनस गुणा करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 9 प्लस का रहेगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में जा रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। फिर ठीक है, 1 से 2 बार रिवीजन करोगे ना तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। देखो भैया, यहाँ 5 लिखा है, 32/243 है। इसको देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपके लिए RW। जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा। इतना प्यारा सवाल भी NTPC में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 119 √x दिया है ना। और दोस्तों एक बात बताते हैं, इसके बटे में कितना आ जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको पहले सोल्व कर लूं। डिवाइड बाय, अगर 625, पॉइंट को भूल जाओ यार, पॉइंट को भूल जाओ, 625 बाहर आके क्या हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि जितना भी रूट में रहता है उससे आधा हो जाता है पॉइंट का मीटर। तो ये 2 है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना 2। √x बराबर है ना, √x बटे में चल जाएगा 2.5 और बराबर कितना तो 2 रहेगा। अच्छा एक चीज, अगर इसका आप इधर गुणा कर दे तो कोई प्रॉब्लम होगी का, नहीं ना। x बराबर कितना हो जाएगा, √x बराबर हो जाएगा 5। कैसे, 25 दूनी होगा 50, 25 दूनी होगा 50, लेकिन यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है। अगर आप यहाँ भी 1 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 5 मिलेगा। 5 मिलेगा तो 5 हमारा आंसर होगा क्या, नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में उसने x का मान पूछा है, तो x को फ्री करना है तो इधर रूट कर स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी हम बोल सकते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायर से करनी कैंसिल होगी, तो दोस्तों x का मान हो जाएगा 25, यानी 25 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 119 तक क्वेश्चन है इसके अंदर, है ना। बाकी जो भी सवाल बचे हैं नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे और ये आपका घातांक करनी भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई,
हम ऐसे ही चैप्टर आपके लिए लाते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।